नमस्कार दोस्तों, 2023 से ही या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जब से CUET कंडक्ट करने लगा है या फिर CUET आया है, तब से ही सिलेबस और पैटर्न को लेके बच्चों के दिल में, स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इन दोनों चीज़ों को लेके। लेकिन बात ये है दोस्तों कि उससे पहले तो सब क्लियर था, एक पैटर्न था, DU-LLB का अपना एक एग्ज़ाम होता था, BHU का अपना एक एग्ज़ाम होता था और बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ का भी। लेकिन CUET के थ्रू एक नया पैटर्न आया, नया सिलेबस आया, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है। बहुत सारी कंफ्यूजन, जैसे 23 में ही मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी या और सब चीजों को भी लेके, तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। पहली चीज तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या पैटर्न चेंज होगा। पहली चीज तो हमें पैटर्न पता ही नहीं है, सिलेबस के ऊपर हम बाद में आता है, लेकिन पैटर्न ही कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 2023 में फर्स्ट टाइम या 22 में BHU का हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2023 में फर्स्ट टाइम हुआ, तो 24 में जो एग्जाम होगा वो सेकंड टाइम होगा DU का। तो पैटर्न कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आया। 2023 में जो पैटर्न देखा गया एक रैंडम पैटर्न था, इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट्स ही आए ऑलमोस्ट, कंप्यूटर जो अभी मैं बात करने वाला हूँ। और कुछ एक हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि इंग्लिश के ऊपर मैं ज्यादा कर लूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैथ्स के ऊपर ज्यादा कर लूंगा, इसकी वेटेज ज्यादा है तो कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ पैटर्न है नहीं, और ना ही कुछ ऐसा मन में सोचना। अगर आपको, आप इधर उधर से सुन भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज इन चीजों के ऊपर फोकस ना करना, क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल ब्रांड न्यू समझ लो, अभी सिर्फ एक बार ही हुआ है। तो एग्जामिनर के पास भी कोई पास्ट रिकॉर्ड है नहीं, या एग्जामिनर खुद भी, जब आप खुद को एग्जामिनर की जगह पे रख के देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है अभी। तो अभी जब ये CUET PG कह लो, CUET के एग्जाम जब 5-6 साल तक हो जाएगा, उसके बाद एक पैटर्न समझ आएगा कि क्या एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या उसमें इंग्लिश ज्यादा पूछी जा रही है, क्या उसमें मैथ्स। लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं आया, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू एग्जाम है। इसलिए जो भी आप पढ़ेंगे, प्रेपरेशन करेंगे, उसे बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना, जो भी सब्जेक्ट आप पकड़ेंगे, ताकि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जहां पे आपको कंफ्यूजन हो या फिर आप अड़ जाए। अब दोस्तों 2024 का सिलेबस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि क्या अब लॉ इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि एक चीज ये भी बहुत ज्यादा सुनने को आ रही है कि पैटर्न फिर से चेंज होगा, क्योंकि लॉ का ही एग्जाम हो रहा है और लॉ ही उसमें नहीं आ रही। लॉ के अलावा बाकी सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन LLB के लिए एग्जाम हो रहा है। पहले 2023 से DU की बात करें तो 2023 से पहले लॉ पूछी जाती थी, CUET के आने से लॉ बिल्कुल ही गायब होगी। तो क्या आप 24 में चांसेस हैं कि लॉ आए? तो अगर आप मेरी माने तो सिलेबस चेंज होने के चांसेस कम है काफी। देखो, एक जरूर एक बफर जोन तो रहता ही है कि हाँ अभी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस की बात कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल सिलेबस चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी जो पहले से 2023 में जो सिलेबस है, आप उसी अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड है, और उसी की तैयारी रखेंगे तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी, भी बेटर रिजल्ट्स ले आएंगे। लेकिन उसके लिए सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर के ऊपर MCQ आपको सॉल्व करने होते हैं। टोटल 100 MCQs आते हैं। एक MCQ का जो नंबर होते हैं वो 4 नंबर का एक MCQ होता है, तो मतलब 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक गलत कर देंगे तो -1 है, ये सब आप चीजें जानते ही होंगे। तो 400 मार्क्स में से जो इस बार कट ऑफ देखी गई है 2023 में, मतलब एक जनरल कैटेगरी में अगर मैं कहूँ तो 250 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 250 एक सेफ स्कोर है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स, इससे नीचे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक टोटल सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि यहाँ तक आप स्कोर करते हैं तो आपको एक सेफ स्कोर मिल जाएगा। बाकी ऑफ कोर्स इससे ज्यादा आप अपना टारगेट रखें, 300 का टारगेट रखेंगे तो तभी आप 280 तक आ पाएंगे, 250 तक आ पाएंगे, 60 तक आ पाएंगे। तो 300 का टारगेट तो लेके चलो। तो 300 मार्क्स स्कोर करने के लिए दोस्तों आपको लगभग 75 क्वेश्चंस जो है वो सही करने होंगे। मैं 300 सिर्फ एक जर्नल ले रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली एक टारगेट सेट कर रहा हूँ। बाकी आपका जो भी टारगेट है, हो सकता है आप ज्यादा इससे सेट कर लें या फिर हो सकता है आप इससे कम सेट कर लें, लेकिन एक जनरल टारगेट सेट कर रहा हूँ 300। मतलब उसके लिए मुझे 75 क्वेश्चन सही करने होंगे आउट ऑफ 100। तो एक बार सिलेबस समझ लेते हैं दोस्तों। सिलेबस ये 2023 का सिलेबस है। एलिजिबिलिटी के ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा, आप सब जानते होंगे या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो सिलेबस में क्या आ रहा है, एक लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपटीशन का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इंग्लिश है,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक जर्नल चीज कह सकता हूँ इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जा रही। तो एक इंग्लिश के एमसीक्यूज आ रहे हैं। तीसरी चीज दोस्तों, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके बोथ स्टैटिक एंड करंट। करंट में आप कहीं भी मैगजीन पकड़ सकते हैं, जो भी लेटेस्ट जो चीजें हो रही हैं वो सब हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर स्टैटिक भी पूछी जा रही है तो स्टैटिक भी करंट से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, कि रिसेंटली हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल ऐसे रहा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हुई, तो ये करंट इवेंट है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हुई आजकल, और उसी से रिलेटेड स्टैटिक भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पावर्स है ये स्टैटिक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन करंट से रिलेटेड है। तो जो भी आप जीके जब भी प्रिपेयर करेंगे वो बोथ करंट एंड स्टैटिक को साथ लेके ही प्रिपेयर करना, वही सबसे बेस्ट तैयारी होती है। और स्टैटिक में ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने प्रिपेयर करना ही करना गाइस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के भी आते हैं, और आप लॉ करने जा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए, क्योंकि सीयूईटी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो जिसके थ्रू आपको लॉ में एडमिशन मिल सकती है, एलएलबी में एडमिशन मिल सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी मत भूलना। और चौथी चीज दोस्तों, अपने पास जो आगी वो आगी कंप्यूटर्स, बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। सीयूईटी में पहले नहीं पूछा जाता था, बहुत सारे बच्चों ने उसे नहीं पढ़ा, पहली बारी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ईजी है। एक बेसिक से कंप्यूटर की बुक भी अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी कह रहा हूँ, बेसिक बिल्कुल कंप्यूटर के बेसिक्स भी पढ़ेंगे तो आपके बहुत इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसा हाई टेक आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज समझनी है, जावा समझनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल बेसिक से कंप्यूटर पढ़ना, जिससे आपका काम बिल्कुल ही इजीली हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स को लेके बहुत सारे डाउट थे 2023 में। शुरू में सब कह रहे थे कि क्या मैथ्स आएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मैथ्स मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि मैथ्स आएगी। लेकिन इसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग अंदर, या फिर आप ऐसे समझ लें कि इसी सिलेबस के अंदर ही मैथ्स इंक्लूड हुआ, मैथ्स के क्वेश्चंस आए। तो 2024 में क्या चांसेस हैं मैथ्स के क्वेश्चन आने के? यस ऑफ कोर्स चांसेस हैं, और आपको मैथ्स बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप देखें ना, थोड़ा भी 2023 में देखें या 2022 में बीएचयू का एग्जाम हुआ लॉ का, मैथ्स और इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा थी। 2023 में भी मैथ्स और इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा थी, करंट अफेयर्स की भी थी, जीके की भी थी। मैथ्स और इंग्लिश काफी वेटेज रख रहे हैं, जीके भी काफी वेटेज रख रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न है ही नहीं, कोई स्पेसिफिक चीज है ही नहीं। आपको हर चीज, हर टॉपिक के ऊपर बहुत क्लियरली आपको फोकस करना पड़ेगा। तो एक जरा सा ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस कि एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या ना, जैसे इंग्लिश की बात कर लूं मैं, इंग्लिश में एक जर्नल चीज है। जर्नल चीजें में क्या हो सकता है, जैसे ग्रामर है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, रूल्स, साइनोनियम्स आने चाहिए, एंटोनियम्स आने चाहिए, सब्स्टिट्यूट विद वन वर्ड आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, स्पेलिंग्स आने चाहिए, प्रोवर्ब्स आने चाहिए। लेकिन यहीं पे सिलेबस खत्म नहीं होता गाइस। जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको सिलेबस में बताया है, ये बहुत फास्ट है। आपको एक अच्छी बुक से, या फिर अगर आप ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं, एक अच्छी कोचिंग से हर चीज प्रिपेयर करनी है, हर ओवरऑल प्रिपेयर करना है। जैसे एक आप जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आपको इंग्लिश की हर चीज पता होना चाहिए। अगर आप वैसे प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपको पीस ऑफ अ केक लगेगा अगर आप ऐसे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया या और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं है उसके सामने। इंग्लिश वही जो हर पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, वही इंग्लिश आएगी। लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड इस बारी उतना ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको यस ऑफ कोर्स प्रिपेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो आपको आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, इक्वालिटी राइट, अपने फंडामेंटल राइट्स और वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज मैं आपको पहले ही उसके बारे में सब चीजें बता चुका हूँ कि आपको करंट और स्टैटिक साथ में लेके पढ़ना। अब करंट इशू एग्जांपल के तौर पे G20 सबमिट हो रही है, तो ये करंट इशू है कि G20 सबमिट हो रही है, लेकिन कब G20 सबमिट एस्टैब्लिश हुई, सबसे पहले कब हुई, कहाँ हुई, हेडक्वार्टर्स, हर चीज एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है। स्टैटिक भी साथ में ही लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लड रिलेशंस हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गया, सीरीज होगी, ये सब चीजें तो लॉजिकल रीजनिंग में ही कन्वर्ट हो जाती है। मैथ्स का सिलेबस आप जानते ही होंगे, परसेंटेज, फ्रैक्शन और ये सब चीजें मैथ्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं।
मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि CUET 2024 में भी आपको एक ऐसा ही सिलेबस देखने वाला है, ऐसा ही पैटर्न देखने वाला है। मैं मानता हूँ थोड़ा रैंडम है, लेकिन आप चाहें तो आप बहुत इजीली इसको प्रिपेयर करके क्रैक कर सकते हैं, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सही से प्रिपेयर करेंगे। और अभी क्या फिलहाल स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मान लेता हूँ मैं, तो या फिर एंडिंग ऑफ अगस्त जैसा भी है, तो सितंबर अभी आपके पास काफ़ी मंथ्स पड़े हैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन शुरू करें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम को कोई सालों साल की प्रिपरेशन नहीं चाहिए, कुछ मंथ्स की प्रिपरेशन सही रहेगी। एक सेफ स्कोर लेते हुए मैं कहूँगा कि 6 मंथ्स की प्रिपरेशन इज़ ऑल व्हाट यू नीड। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक्स पे फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर या एक एग्जामिनर उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें पढ़ लो, ये नहीं है इसको छोड़ दो। भाई सब कुछ पढ़ो, सब कुछ एक बेसिक लेवल पे पढ़ो, उसके बाद ये एग्जाम आपको पीस ऑफ अ केक लगेगा, कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों। अगर आपके कोई और डाउट रह गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, KUNWR_0808। वहाँ मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और कोई क्वेश्चन आपका क्वेरी रह गई हो, कुछ रह गया, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमेशा लिख सकते हैं। इट्स ओपन फॉर यू, फॉर योर फीडबैक। हर चीज़ के लिए आपके लिए ओपन है, आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट करें। और अगर ये आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं खुद भी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आप किसी भी सेंटर की यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस यही रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ मैं DU का बता रहा हूँ या किसी और चीज़ का। किसी भी यूनिवर्सिटी या सेंटर की यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट में भी लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन स्टेट में क्या हो जाता है कि कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में लीगल एप्टीट्यूड, मतलब लीगल नॉलेज जो है वो ऐड हो जाती है। अभी इसमें नहीं है। 2024 में भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ लीगल पार्ट आएगा। तो आप अभी से ऐसी ही प्रिपरेशन शुरू करें तो वो आपके लिए मच मच बेटर रहेगा। और अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपके लिए आगे जाके ईजी होगा, एक बर्डन नहीं बन पाएगा। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप मेरी वीडियोस का अपडेट लेते रहें, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारी बुक्स एंड नोट्स के बारे में वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों। नमस्कार।